Today we will discuss some important questions of exercise 7.2. इम्पॉर्टेंट भी है और इन कुछ क्वेश्चंस को करने से आप एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व करने में आपको कन्वीनियंट फील होगा। तो हमने एक क्वेश्चन लिया है इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ आपको क्लियर है, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में यही पढ़ा है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, एज किसी उस फंक्शन को हम टी सपोज करते हैं, कोई अदर वेरिएबल हम सपोज करते हैं, टी ही कोई जरूरी नहीं है लेकिन हम लोग नॉर्मली टी लेते हैं। ऐसे फंक्शन को हम वेरिएबल टी या अदर वेरिएबल सपोज करते हैं जिसका डेरिवेटिव ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट हो। अब देखिए यहाँ ये फंक्शन है साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी, हम कांस्टेंट पर ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ साइन का डेरिवेटिव कॉस भी प्रेजेंट है, कॉस का डेरिवेटिव साइन भी प्रेजेंट है। तो ये क्वेश्चन दोनों तरीके से सॉल्व हो सकता है। आप चाहो तो साइन को लो, लेकिन सीधा है, ज्यादा इजी है। साइन ए एक्स प्लस बी को हम टी सपोज कर ले, साइन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ये हो गया। ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए हो जाएगा इज इक्वल टू डी टी हो गया। यहां से कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा डी टी बाई ए। कोई जरूरी नहीं है कि आप हर क्वेश्चन में लिखें, आप इसको डायरेक्ट भी इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हमने बताया था इंटीग्रेशन को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। साइन ए एक्स प्लस बी की जगह हमने टी लिख दिया और कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स की जगह डी टी बाई ए हो गया। 1 बाई ए तो बाहर आ जाएगा। टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो टी स्क्वायर बाई 2 होता है प्लस सी 1 बाई ए टी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अपॉन 2, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं अपॉन 2a प्लस सी। ये आंसर हो गया। कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, साइन के फॉर्म, इस फॉर्म में आंसर नहीं देता है। यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ही क्वेश्चन कुछ आपको ऐसे फॉर्म में मिलेंगे जिनका 2 आंसर पॉसिबल है। तो एक तो हमने ये आंसर लिख दिया, और साइन को आपको पता है कि आप कॉस के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स को हम 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। तो इस फॉर्म में भी आंसर लिखा जाता है। हम लेकिन इसी फॉर्म में आंसर को छोड़ेंगे। अगर आपको आंसर लगता है कि आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं तो आपको ये फार्मूला आप यूज करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, सॉरी 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, ये फार्मूला हो जाएगा। तो इस फॉर्म से कन्वर्ट किया जा सकता है, ये आंसर होगा। अब हमने क्वेश्चन नंबर 10 लिया है। अब देखिए कभी कभी हमने बताया था कि क्वेश्चन डायरेक्ट हमको नहीं दिखता है कि फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है। इस क्वेश्चन में हम अगर अंडर रूट एक्स को कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बच जाएगा, रूट एक्स माइनस 1 dx बचेगा। अब हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा कन्वर्ट हो गया और अब हम यहाँ ये कर सकते हैं, लेट रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टी। अब हम इसको ये सपोज करेंगे तो अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, dx इज इक्वल टू dt। और यहाँ से आपको मेरे ख्याल से ये रिजल्ट मिल जाएगा, dx अपॉन अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 2 dt। ये हो गया, समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से फिर हम क्वेश्चन आई को स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ। अब देखिए dx अपॉन अंडर रूट एक्स की जगह 2 dt हो गया, अपॉन इसकी जगह t हो गया। 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है, और प्लस c तो रहेगा ही, जहां log रहेगा वहां हम मॉड जरूर लिखेंगे, अदरवाइज यहाँ मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। तो 2 और log t की जगह क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी। तो ये क्वेश्चन करने का मेथड है और हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब आप इसको में सर्च करिए कि इस क्वेश्चन में हम किस फंक्शन को टी सपोज करें ताकि उसका डेरिवेटिव मिल जाए। तो log x का डेरिवेटिव x है, यहाँ dx छूट गया। देखिए इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, इसको देने का आपको मतलब पता है, x इज ग्रेटर देन 0 मीन्स x इज इक्वल टू 0 पर, चूंकि ये फंक्शन डिफाइन नहीं है इसलिए यहाँ दिया है। m इज नॉट इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1 पर भी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। उस कंडीशन में ये आपको, तो ये 2 कंडीशन हमको दिया हुआ है। अब आपको इसमें क्या सपोज करना है, अगर हम log x को t सपोज कर ले तो क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। अब हम यही वैल्यू i में सब्स्टिट्यूट करेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
dx अपॉन x की जगह हमने dt लिख दिया, अपॉन t पर पावर m हो जाएगा। अब t पर पावर m का डेरिवेटिव इंटीग्रेंट हम कैसे निकालेंगे, कुछ फंक्शन डायरेक्ट होते हैं। अब हम इसको t टू द पावर माइनस m dt लिख देंगे। अब हमारे लिए ये इजी हो गया। अब इसका फंक्शन क्या होता है, t टू द पावर माइनस m प्लस 1 अपॉन माइनस m प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c तो रहेगा ही। हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रल ये c ही इंडिकेट करता है कि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है। और यहाँ अब t की वैल्यू क्या लिखेंगे, log x। तो आप log x पर पावर तो माइनस m लिखिए, या माइनस कॉमन लेकर भी आप लिख सकते हो, माइनस m प्लस 1 अपॉन माइनस m प्लस 1 प्लस c। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, नोट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 हमने लिया है। इसी तरीके का क्वेश्चन नंबर 20 भी आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है, दोनों लगभग सेम क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमको किस फंक्शन e टू द पावर 2x का डेरिवेटिव तो e टू द पावर 2x होता है, लेकिन इंटू 2 भी साथ में आ जाता है। अब हम किस फंक्शन को t सपोज करें कि उसका डेरिवेटिव भी ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट हो। इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा हम अलग टेक्निक लगाते हैं। इसमें e टू द पावर x ऊपर कॉमन ले लेते हैं। जब e टू द पावर x ऊपर कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x आ जाएगा। 1 से कॉमन लेंगे तो e टू द पावर माइनस रख लो, आप मल्टीप्लाई करके देख लो बना रहा है। नीचे से भी e टू द पावर x, डिनोमिनेटर में से भी हम e टू द पावर x कॉमन लेंगे तो e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dx हो गया। ये कैंसिल हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dx। अब आप देखिए, देखने से आपको हो सकता है लग रहा हो कि अगर इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करें तो न्यूमरेटर हमको मिल जाएगा। अब जब हमको ये लग रहा है तो हम सपोज करेंगे e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू t। डिफरेंशिएट कीजिए, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर माइनस x, ब्रैकेट क्लोज, dx इज इक्वल टू dt। ये कैसे लिखते हैं ये आपको पता है। अब हमारे पास देखिए न्यूमरेटर आ गया, तो अब हम i इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ इस पूरे की जगह हम dt लिख देंगे अपॉन t इज इक्वल टू ये हो जाएगा log t विथ मॉड प्लस c, और log t की वैल्यू अब आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। आपने t किसको सपोज किया है, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। सेम बिल्कुल इसी मेथड से क्वेश्चन नंबर 20 भी सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको 1 की जगह 1 ये कॉमन नहीं लेना है, डायरेक्ट यही स्टेप दिया हुआ है। इस स्टेप के बाद से क्वेश्चन है, इसमें एक स्टेप प्लस है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20, 21 भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। अब देखिए इस क्वेश्चन में 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x लिखा है, 1 माइनस 10x है। हमने आपको पहले ही कहा है कि इसमें हमको बार बार ये देखना है कि किस फंक्शन का क्या। अगर हम 10x को t लेते हैं तो sec स्क्वायर x dx dt होता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्म में पहले लिख लें, sec स्क्वायर x dx अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर सपोज कर सकते हैं, लेट 1 माइनस 10x इज इक्वल टू t। 10x का डेरिवेटिव माइनस sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। हम ट्रांसफर नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट इसकी जगह माइनस dt लिख देंगे। अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dt अपॉन t स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको माइनस, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो वेरिएबल है यहाँ भी इंटीग्रेट भी हम उसी वेरिएबल के फॉर्म उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेशन। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर माइनस 2 dt। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस t टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 मीन्स माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c, दैट इज माइनस माइनस प्लस हो गया 1 अपॉन t प्लस c, और 1 अपॉन t की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 1 माइनस 10x प्लस c। तो अब आपको देखने से ये लग रहा होगा कि हम ऐसे भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जो डायरेक्ट किसी का डेरिवेटिव नहीं है, फिर भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके इजीली उनका इंटीग्रेट कैलकुलेट कर ले रहे हैं। तो नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 29।
अब 29 में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि कैसे कहीं कहीं डायरेक्ट हमको नहीं दिखेगा। अब इस क्वेश्चन में हम किस फंक्शन को टी सपोज करें, तो दो ही फंक्शन है, एक cot x है, एक log ऑफ sin x है, और एक हम sin x भी ले सकते हैं। sin x को t लेंगे, cos x dx dt होगा, तो हमारे लिए कोई कन्वीनियंट नहीं होगा। वैसे हम cot x को cos x अपान sin x अगर लिखते हैं तो कुछ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कुछ स्टेप आगे बढ़ेगा। sin x को log t लिख देंगे और फिर हम, तो ये दो स्टेप में ये क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए cos x dx dt हो जाएगा log t अपान t। अब log t अपान t को करने के लिए हम log t को u सपोज करें, 1 अपान टी डी टी डी यू हो जाएगा। तो ये दो स्टेप में ये क्वेश्चन हो सकता है। ये एक मेथड है करने का, हम इसको cos x ले cos x अपान sin x में कन्वर्ट करें और log sin x को t सपोज करें। इस मेथड से ये क्वेश्चन दो स्टेप में सॉल्व होगा। लेकिन दूसरा भी मेथड है, हम अगर log ऑफ sin x को t ले लें तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x होता है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin x मतलब cos x dx इज इक्वल टू dt हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं cot x dx इज इक्वल टू dt। तो अभी जो हमने आपको मेथड बोला है, अगर आप उस तरीके से भी करते हो cos अपन sin में कन्वर्ट करके, तो 100% सही है। लेकिन ये स्टेप ज्यादा इजी है और सीधा है। तो अब I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ sin x की जगह हमने t लिख दिया और cot x dx की जगह dt लिख दिया। t का डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रेट क्या होता है, t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, अब t की वैल्यू लिख दीजिए, log ऑफ sin x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। तो कोई जरूरी नहीं है कि हमारे दिमाग में जो आ रहा है, जो मैंने स्टेप लिखा है, आप उसी स्टेप को फॉलो करें। अगर आप किसी दूसरे स्टेप से आपको क्वेश्चन क्लियर समझ में आ रहा है तो आप उस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 32। यह क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस cot x dx है। cot x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है, जो इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो हम इसको क्या सपोज करें, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में लगता है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को लिया है। इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस cot x को cos अपन sin में कन्वर्ट करते हैं। जब आप इसमें कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा sin x अपॉन sin x प्लस cos x। अभी भी हमारा जो एम है वो नहीं पूरा हुआ। अब अगर हम डिनोमिनेटर को t लेते हैं तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, cos x माइनस sin x। तो अगर न्यूमरेटर में cos x माइनस sin x रहता तो हम इसको t सपोज कर सकते थे। तो हम कोशिश करेंगे कि न्यूमरेटर में cos x माइनस sin x आवे। इस कोशिश के लिए हम इसमें क्या करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 sin x अपॉन sin x प्लस cos x। ये हो गया। अब आपको लगा होगा 2 sin x करने से क्या फायदा है, तो 2 sin x करने से ये फायदा है, 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x को sin x प्लस sin x हमने लिख दिया अपॉन sin x प्लस cos x। अब dx तो रहेगा ही, 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ sin x। हमने कहा अगर हमारा टारगेट है, हम, मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि हम डिनोमिनेटर को t ले लें, तो डिनोमिनेटर को t लेने का मतलब cos x माइनस sin x ऊपर आना चाहिए। तो ऊपर cos x माइनस sin x लाने के लिए हम यहाँ प्लस cos x कर लिए, माइनस cos x कर लिए, माइनस sin x कर लिए अपॉन, अब आप देखिए जो हमने लिखा है क्या वो सेटिस्फैक्ट्री है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, cos x से cos x कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस sin x हो गया, तो 2 sin x हमारा आ गया। इसका मतलब जो स्टेप हमने लिखा है वो क्लियर है। अब इसको दोनों को हम अलग अलग करेंगे, 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ, जब दिस अपॉन दिस करेंगे तो 1 dx हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx। अब ये तो डायरेक्ट हमारा इंटीग्रेट हो जाएगा, x बाई 2 आ गया, माइनस इसको करने के लिए चूंकि स्पेस थोड़ा सा कम है
हम यहाँ पर नीचे इसको लिख रहे हैं, लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। जब ये लेंगे तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx बराबर dt आ जाएगा, और उसी को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी। जब तक इंटीग्रेशन का एक सिंबल है हम प्लस नहीं यूज करेंगे, कांस्टेंट ऑफ इट। अब नेक्स्ट स्टेप में माइनस 1/2 log t प्लस सी हो गया, और अब ये आंसर हो गया। ये हमने लेट को नीचे लिख दिया है, आप इसको कंसीडर कर लीजिएगा। माइनस log t की वैल्यू क्या है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई 2 प्लस सी। तो क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा। तो ये स्टेप, इसी तरीके का एक क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में और है, 1/1 प्लस 10x। तो बिल्कुल वो भी सेम होगा, 10x को हम साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स करेंगे, यहाँ 2 cos x करेंगे, और जो डिनोमिनेटर में है उसका डिफरेंशिएशन, जो डेरिवेटिव आएगा उसको हम ऊपर 2 पार्ट में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। तो ये इस तरह के क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होते हैं, जिसमें डायरेक्ट हमको नहीं दिखता है तो कहीं कहीं हमको खुद से इंक्लूड करना पड़ता है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 34 भी है, इसमें भी हम कुछ स्टेप अपनी तरफ से ऐड करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ √10x अपॉन sin x cos x dx। अब इसमें भी 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है। अगर 10x को हम t लेते हैं तो sec स्क्वायर x चाहिए, तो हम यहाँ वही कोशिश करेंगे कि हम इसको sec स्क्वायर x बना दें। तो sec स्क्वायर x बनाने के लिए sin x, ये cos x है, अगर इंटू cos x हम और कर दें तो ये sec स्क्वायर x हो जाएगा, लेकिन अपॉन cos x बढ़ाना पड़ेगा। ये आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए हमने cos x से मल्टीप्लाई किया, cos x से डिवाइड किया। अब ये क्या हो गया, √10x अपॉन sin x अपॉन cos x भी 10x इंटू sec स्क्वायर x dx। एक स्टेप हम इसी में और बढ़ जा रहे हैं। अब ये √10x से √10x कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन, या आप ऐसे लिख लीजिए, sec स्क्वायर x dx अपॉन √10x। अब यहाँ हम साइड में लिख रहे हैं लेट, अब हम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है, तो लेट 10x इज इक्वल टू t, तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt हो गया। अब आप इसको i में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dt अपॉन √t आपको -1/2 dt हो गया। आप 2-4 क्वेश्चन जब करोगे तो आपको ये डायरेक्ट याद ध्यान में आ जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल हम इसको इस स्टेप में कर रहे हैं। जब +1 करेंगे तो t टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2 मीन्स 2√t प्लस c आ गया, और 2√t का मतलब √2 √10x प्लस c। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मुझे लग रहा है आपको स्टेप क्लियर हो गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस जब रहे तो हमको एक्स्ट्रा भी इंक्लूड करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, i इज इक्वल टू, अब आप देखिए इसमें किस फंक्शन को, जाहिर सी बात है जो लंबा फंक्शन दिखता है हम उसको t लेने की कोशिश करें। अगर हम x प्लस log x को t लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ये हमको सोचना होगा। x का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 अपॉन x। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फॉर्म अगर कन्वर्ट करें, हम यहाँ इसमें डिवाइड कर दें तो x अपॉन x प्लस 1/x हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x प्लस log x का होल स्क्वायर dx। इससे थोड़ा सा हमको आसानी होगी, 1 प्लस 1 अपॉन x इंटू x प्लस log x होल स्क्वायर dx। हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब देखिए x प्लस, हमने यहाँ x प्लस log x को t ले लें तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 प्लस 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt। देखिए क्वेश्चन में यही था, हमको डायरेक्ट दिख नहीं रहा था कि इसका डेरिवेटिव ये होता है, लेकिन जब इसी को हमने अलग अलग ब्रेक किया, इस फॉर्म में लिखा, तो हमको ये लग गया कि x प्लस log x का डेरिवेटिव तो इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब यहाँ से हम i की वैल्यू लिखेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, तो x प्लस 1/x dx की जगह हम dt लिख देंगे, और x प्लस log x का मतलब है t स्क्वायर, पहले t स्क्वायर लिख लें, t स्क्वायर dt इज इक्वल टू हो जाएगा t³ बाई 3 प्लस c, और t³ का मतलब हो गया
एक्स प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब बाई 3 प्लस सी। मुझे लगता है अब आप लोगों को कुछ क्लियर इसमें, अब आप लोग इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन नंबर 39 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन क्लियर समझ में नहीं आता है कि इसको हम स्टार्ट कैसे करें। यहाँ पर अगर हम 1/sin x को कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिख दें तो हमको कहीं से कोई रिजल्ट नहीं मिलना है। इस तरीके से बस इसमें हमको एक चीज एक्स्ट्रा इंक्लूड करना है। ये देखिए 1/sin स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx है। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में भी क्लास 10th वगैरह में 10th 11th में पढ़ते थे, कई जगह 1 की जगह पर अक्सर हमको sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स यूज करना पड़ता था। इस तरह की कई बार आइडेंटिटी प्रूफ करने में हम लोगों ने यूज किया है, या आप लोगों को के ध्यान में होगा। वही काम हमने किया, 1 की जगह हम sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रख दिए। अब इसको रखने के बाद अब आप डिनोमिनेटर अलग अलग कर देंगे, sin स्क्वायर एक्स अपॉन sin स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन sin स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ कैंसिल, sin स्क्वायर एक्स यहाँ कैंसिल, ये आ गया 1/cos स्क्वायर एक्स मतलब sec स्क्वायर एक्स प्लस 1/sin स्क्वायर एक्स मतलब कोसेक स्क्वायर एक्स dx। हमने दोनों को साथ में लिख दिया। अब sec स्क्वायर एक्स डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, किसका डेरिवेटिव होता है तो tan x का, ये tan x हो गया, और ये किसका होता है माइनस cot x का होता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 0। देखिए क्वेश्चन ये बहुत इजी था, बस एक स्टेप हमको यहाँ ये नया ध्यान देना है कि 1 की जगह हमको आइडेंटिटी यूज कर देनी है। तो कई क्वेश्चन में आपको यहाँ मिलेगा, अभी हम लोग ने इसके पहले भी क्वेश्चन किया था जहाँ tan स्क्वायर एक्स की जगह हमने sec स्क्वायर एक्स -1, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कई जगह यूज होगी और उससे क्वेश्चन आपका इजिली सॉल्व हो जाएगा। नाउ यू हैव टू कंप्लीट एक्सरसाइज 7.2।